जय हिंद। चलिए चलते हैं डेली शिक्षक न्यूज जो मैं कवर करता हूं, आज इस पे चलते हैं और देखते हैं आज के पेपर में क्या क्या खबर है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको कवर करेंगे। 4 न्यूज़ है मेरे हिसाब से जो आप लोगों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जहां ज़रूरत होगी वहां मैं डिस्क्राइब करूंगा, बाकी ऐसे चलते जाएंगे तेज़ी से। परीक्षा तिथियां जल्द घोषित करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक, 9 और 10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर, अप्रैल में टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए मांगे गए केंद्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा कराने के लिए परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि 9 फरवरी, टीजीटी 4-5 अप्रैल और पीजीटी परीक्षा 11-12 अप्रैल को प्रस्तावित किए जाने से स्पष्ट है कि इन तिथियों में परीक्षा कराने की तैयारी की गई है। ठीक है, ये मैं मार्क कर देता हूँ। प्रतियोगी लगातार मांग कर रहे हैं परीक्षा तिथियां जानकारी 2 महीने पहले दी जाए। ऐसे में शिक्षा आयोग आधिकारिक तौर पर जल्द तिथियां घोषित कर प्रतियोगियों की मांग पूरी कर रहा है। तो 120 दिन हो रहे, 120 दिन, लगभग 4 महीने के आसपास, क्योंकि आपके पास दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, फरवरी पूरा है और अप्रैल स्टार्टिंग और अभी चल ही रहा। प्रक्रिया तेज करने की तैयारी। इन भर्तियों के लिए आवेदन उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने करीब 2.5 साल पहले दिए थे। ठीक है, लेकिन परीक्षाएं नहीं हुई, आयोजित कराई जा रह सकी। आवेदन लेने वाले दोनों भर्ती संस्थानों गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग लंबित भर्तियों की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने की ओर अग्रसर है। इस कड़ी में विज्ञापन संख्या 50 के असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के शेष पदों पर लंबित परिणाम घोषित करने के लिए 29 सितंबर को टीजीटी 2011 जीव विज्ञान भर्ती का लंबित साक्षात्कार कराकर आयोग ने उस रात परिणाम घोषित कर दिया। इसके अलावा 10 दिसंबर को टीजीटी 2016 कला विषय के शेष बचे पदों के लिए साक्षात्कार प्रस्तावित है। इस संवर्ग में 2022 में विज्ञान पदों के सापेक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की लिखित परीक्षा कराने का खाका तैयार किया गया है। परीक्षा परिणाम घोषित करने के उपरांत साक्षात्कार आयोजित कर अंतिम चयन परिणाम जारी करने के साथ साथ भर्ती को पूरी करने की योजना शिक्षा आयोग ने बनाई है। वर्ष 2001 में ये प्रधानाचार्य के जो हुए थे, ये भी खाली रह गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आरओ पर निर्णय के बाद जारी होगा कैलेंडर। वर्ष 25 के कैलेंडर में नई भर्तियों के साथ लंबित परीक्षाओं को कराना शामिल होगा। ठीक है, इसमें देखते मेन क्या चीज़ है। दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत में यूपीएससी जारी कर सकता कैलेंडर। ठीक है, इसमें हाँ ये देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ दिखाई दे रहा मिल रहा। आयोग जल्दी सहायक अभियंता नहीं, वही अगले साल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता की भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों का असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती तथा समेत कई नई भर्तियों का विज्ञापन आने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको मैं, ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आयोग के कैलेंडर की ये परीक्षाएं शामिल की जानी है, इसके अलावा भी और अगले साल होनी है। तो जो भाई एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ है, बाकी ये तो कोई खास दिखाई नहीं दे रहा हमको। चलिए आगे चलते हैं। सक्षमता परीक्षा पास 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जल्द, ये बिहार का न्यूज़ है। शेष परीक्षा पूरी होने में समान शिक्षकों का तबादला, ये सुनील। 7 जिलों में नहीं बांटा गया नियुक्ति पत्र। 65,716 शिक्षकों की काउंसलिंग 23 से, ये भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसमें हाँ 925 केंद्रों पर होगी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, बीपीएससी का है ये। 4,80,000 परीक्षार्थियों को शामिल। 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी परीक्षा। पहली बार सबसे अधिक पदों के लिए परीक्षा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण में रोज 3 बार शिक्षकों की बनेगी बायोमेट्रिक हाजिरी, ये पटना का न्यूज है। ठीक, छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति न भेजने पर सख्ती शुरू, शिक्षकों का रुका गया वेतन। बाराबंकी समेत कई जिलों में बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की कार्रवाई। ठीक है, 170 विद्यालयों का वेतन रुका हुआ है।
अब आगे चलते हैं। ये पीसीएस पर एक दिन में निर्णय, आरओ के लिए 3 हफ्ते से इंतजार। ये भी डेट के लिए है, एक बार इसको देख लेते हैं। पीसीएस परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में आयोजित की जाएगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने एक दिन में ले लिया, लेकिन आरओ परीक्षा को लेकर कमेटी गठित करने के 20 दिन बाद भी फैसला नहीं हो सका। ठीक है, अभ्यर्थी अपने विषय को लेकर चिंतित हैं। पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं पहले निरस्त की गई थी। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर उठे विवाद के कारण स्थगित कर दी। पीसीएस व आरओ प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक दिनों में कराने और एक समान मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने के विरोध में अभ्यर्थी 11 से 15 नवंबर तक आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर आंदोलन किया था। पीसीएस परीक्षा के मामले में आयोग बैकफुट पर आते हुए एक दिन परीक्षा का निर्णय लिया था। ठीक है, यह परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में कराई जाएगी, जबकि आरओ के मामले में आयोग ने कमेटी गठित कर दी थी। ठीक है, 15 नवंबर को कमेटी गठित करने के साथ ही आयोग ने 22 से 23 दिसंबर को प्रस्तावित आरओ परीक्षा 2023 की स्थगित कर दिया था। आयोग के सूत्रों के अनुसार वही राम कहानी है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट का मामला था ये, शिक्षक भर्ती जो आरक्षण को लेकर था। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इसके अभ्यर्थियों को निराशा है। सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर को है। ठीक है, संभावित है। वहीं अभ्यर्थियों के इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करने आ दी है। ठीक है, लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच द्वारा 13 अगस्त को इस मामले में दिए गए आदेश पर 9 सितंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसके बाद मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर, 12 नवंबर, 20 नवंबर और 27 नवंबर, फिर 4 दिसंबर को डेट मिली, किंतु अभ्यर्थी थी वो सुनाई नहीं हुई। ठीक है, तो ये है आज का मेन हेडलाइन है। और आप लोग मेहनत करते रहें और तैयारी करते रहें। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी कर दी। मेन न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़ है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। अगले साल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती समेत कई भर्तियों का विज्ञापन आने वाले हैं। ये खासकर इम्पोर्टेंट जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए। ठीक है।